और अपने दर्शकों को हम बता दें कि कौन कौन से वो पड़ाव हैं जब लैंडिंग, जो आखिर के 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि किस किस फेज से लैंडिंग होगी। 8 पड़ाव कुल होंगे जब चांद को लैंड करवाया जाएगा। पहले पड़ाव में पहले चरण की बात कर लेते हैं। विक्रम चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। जी हां, जब चांद की सतह से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा विक्रम, तब से शुरू हो जाएगी इसको अलग करने की, लैंड करने की, टचडाउन करवाने की प्रक्रिया। अगला पड़ाव होगा, वहां तक पहुंचने में 11 मिनट का वक्त लगेगा, यानी कि 690 सेकंड का वक्त लगेगा 8वें से 7वें पड़ाव तक पहुंचने में। और दूसरा पड़ाव होगा क्या, लैंडर उस वक्त 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा चांद से, यानी कि थोड़ा और करीब आ जाएगा, और बहुत करीब कह सकते हैं इसे। इस दौरान उसकी रफ्तार 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। यह सफर 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर के बीच का होगा और इसमें लगेंगे कुल 11 मिनट। और उसके बाद आता है तीसरा पड़ाव। विक्रम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा चांद से और उसकी रफ्तार उस वक्त हो जाएगी 336 मीटर प्रति सेकंड। यह सफर 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर के बीच का होगा। और फिर हम दाखिल हो जाएंगे चौथे पड़ाव में। जी हां, 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर अपने उतरने के लिए सुरक्षित जगह का मुआयना करेंगे कि किस जगह पर उतरा जाए कि सुरक्षित लैंडिंग हो पाए। पांचवा पड़ाव क्या है, वो 150 मीटर की ऊंचाई पर पांचवा पड़ाव होगा। उस वक्त लैंडर की रफ्तार फिर बदल जाएगी और वो हो जाएगी 60 मीटर प्रति सेकंड। बहुत कम रफ्तार और कम कर दी जाएगी ताकि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। यहां यात्रा 800 मीटर से 150 मीटर के बीच की होगी। छठवां पड़ाव होगा 60 मीटर की ऊंचाई पर। विक्रम की रफ्तार एक बार फिर बदलेगी, 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाएगी और यह यात्रा 150 मीटर से 60 मीटर के बीच होगी, यानी कि बहुत करीब विक्रम लैंडर पहुंच जाएगा चांद के। और यहां पर लैंडर लंबवत होना शुरू होगा। जी हां, लंबवत हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और 7वां पड़ाव उसके बाद आता है 10 मीटर की ऊंचाई पर, जहां पर और भी ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार रह जाएगी और इस दौरान लैंडर लंबवत ही रहेगा। रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। 8वां पड़ाव सबसे अहम पड़ाव है, जब चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग होगी, टच डाउन होगा। और इस दौरान लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि उसकी रफ्तार बहुत कम कर दी जाएगी ताकि वो बहुत ही आसानी से चांद की सतह को टच करे। तो इस तरह से तैयारी की गई है अलग अलग चरणों की। चलिए फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं वहां पर क्या तैयारी की गई है, और लोगों की संख्या भी हमें देखने को मिल रही है जो इंतजार कर रहे हैं अच्छी खबर का। बिल्कुल, चंद्रयान 3 के लिए तमाम यहाँ के जो परिजन हैं, और जो चूंकि उसमें एक जो धर्मेंद्र प्रताप सिंह है वो फिरोजाबाद के ही हैं और इनके परिजन हैं, पिताजी हमारे साथ हैं। काफी उम्मीदें हैं, किस तरीके से उम्मीद है आपको और क्या मानते हैं बच्चे के लिए? हमको बहुत उम्मीद है अपने बच्चे से, और जो कि उसने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके और चंद्रमा पर लैंड होने वाला है, इसका हमको बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे बच्चे ने नाम रोशन किया है उत्तर प्रदेश, भारत का, सरकार का। और तमाम उम्मीदें लेके हम उसको लैंड को देख रहे हैं यहाँ पर टीवी पर सब लोग। बिल्कुल, और लोग भी हैं। क्या मानते हैं चंद्रयान 3 के लिए किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की? सुबह देख रहे थे, सुबह पूजा हो रही थी बराबर, तो उस तरीके से क्या माहौल है यहाँ का? क्या माहौल इतनी लोगों की पहली बार हमारे यहाँ ये ऐसी द्वारा है जो कोई गांव से बाहर निकला है, जिसने अपने गांव का नाम किया है और सबका हिंदुस्तान का नाम किया है और उत्तर प्रदेश का नाम किया है। बिल्कुल, साइंटिस्ट हैं आपके लड़के, तो क्या मानते हैं कि किस तरीके, चूंकि चंद्रयान 3 को लिए पूरा देश जो है दुआएं कर रहा है, तमाम दुआएं कर रहे हैं, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर, तो वो लोग दुआएं कर रहे हैं। किस तरीके से, चूंकि सुबह से आपके यहाँ भी पूजा पाठ हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, पूरे इलाके में, फिरोजाबाद के लिए, आपके लिए किस तरीके से इसको देखें? फिरोजाबाद के लिए हम इसको अच्छी तरह देख रहे हैं और बेटे पर गर्व है और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारा भारत आज पूरे विश्व में डंका बजाएगा। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके
हमारे भारत का विश्व में नाम होगा, विश्व में हमारा भारत का बिल्कुल। तो विश्व में डंका बजेगा भारत का, यही उम्मीद है। साइंटिस्ट धर्मेंद्र के परिवार को आप सुन रहे हैं, उनके पिता को सुन रहे हैं। जब बेटा साइंटिस्ट बना होगा तो शायद इस पिता ने सोचा होगा कि चांद फतह करने वाली टीम का हिस्सा इनका बेटा एक दिन होगा, और आज इनका बेटा इनके लिए गर्व का एक क्षण लेकर आया है, ऐतिहासिक पल लेकर आया है, और ऐसे कई और पल भी इनकी जिंदगी में आए, ये हमारी उम्मीद बनी है। नीति शर्मा एस्ट्रोलॉजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीति जी, भारत वो देश है जो आस्था का पर्व का देश है। यहां पर हम विज्ञान की बात करते हैं और यहां पर हम आस्था की भी बात करते हैं। हमें यह बताएं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, आज का ये मिशन चंद्रयान 2 से कितना अलग होने वाला है? तब के हालात एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और अब के हालात कितने अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी भारतवासियों के लिए क्रॉस द ग्लोब बहुत ही गौरवपूर्ण पल है, ऐतिहासिक दिन है आज, जहां पे रशिया का लूना 25 हमसे 3 गुना कीमत में, इट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, लैंडिंग नहीं हो पाई। हमने भी कुछ सबक लिए, लेकिन हमारे साइंटिस्टों को हृदय से सलाम। आज बच्चे से लेके वृद्ध तक, मंदिरों से लेके मस्जिद तक, पंडितों से लेके मौलवियों तक, आज देश का एक एक नागरिक एकात्मता की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। ये अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण पल है और ऐसी ही एकता देश में बनी रहे। और जहां इतनी दुआएं हो रही हैं, इतने अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने हवन हो रहे हैं, वहां निश्चय रूप से मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, बाद में एज एन इंडियन भारतवासी के नाते, ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। और उसकी सफलता ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं निश्चित रूप से इतनी दुआओं का और हमारे इसरो के साइंटिस्टों की जो मेहनत है वो 101% रंग लाएगी। अब बात करती हूँ ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप मूल रूप से समझें तो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और सेलेस्टियल बॉडीज का हमारे पृथ्वी पर या फिर और सेलेस्टियल बॉडीज पर क्या इफेक्ट है। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश्वर, यानी कि ईश्वरीय प्रकाश। हम एक तरीके से लाइट एनर्जी को ही अनुभव करते हैं और ये गाइडिंग फोर्स है। ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत विशेष ग्रह माना जाता है, विशेष रूप से वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही आपको दशाएं मिलती हैं, उसके नक्षत्र के आधार पर ही आपके नाम का अक्षर डिसाइड होता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यहां पे मैं ज्योतिष की गणनाओं की बात करना चाहूंगी। जिस समय ये नीति जी, माफी के साथ रोक रही हूं, मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है आपसे उन सवालों का जवाब जानने के लिए। रामगोपाल का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी मौजूद है और उनके साथ कुछ मेहमान भी है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रामगोपाल, गोरखपुर का हाल बताएं, वहां पर किस तरह हवन पूजन और प्रार्थना का दौर चल रहा है चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए? बिल्कुल, मेरे साथ कुछ मेहमान थे जो अभी अभी निकल गए, लेकिन गोरखपुर में जो है गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी दुआओं के दौर में। अभी मैं एक मजार पे मौजूद था, वहां पे बड़ी संख्या में जो बच्चे थे वो हाथों में तिरंगा लेके भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और साथ ही ये दुआ कर रहे थे कि जो अब की बार चंद्रयान मिशन 3 है वो जरूर सफल हो। इसी तरीके से हवन पूजन भी यहाँ पे किया गया और हवन पूजन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ये दुआ की गई कि जो आज चंद्रयान है वो चंद्रयान सफल हो और उसके लिए लगातार यहाँ पे कोशिशें जारी हैं। गोरखपुर के जो लोग हैं वो लगातार हवन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर के लोग हैं। भाई साहब, किस तरीके की आज पूजा पाठ उन्होंने किया है? भाई साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज भारत के लिए और हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्रभु इस अभियान को सफलता दे और भारत के लिए ये उपलब्धियों मतलब भरा दिन है, ये उपलब्धियों भरा दिन है। तो इस तरीके से जो गोरखपुर के लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब अंतरिक्ष में भारत का दबदबा होगा और जब अंतरिक्ष में बिल्कुल रामगोपाल, सभी को इसी पल का इंतजार है। कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, अपने अपने काम में व्यस्त होने के बावजूद भी एक प्रार्थना हर किसी के जहन में चली जा रही है, वो यही कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाए और साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर भारत पहुंचने वाला पहला देश होगा विश्व का और यह इतिहास भारत अपने नाम कर जाए। आप सभी बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेगा कवरेज न्यूज़ 18 पर जारी है। हर एक हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा खुश है इसके लिए।